वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इफ्तार के बाबरकत लम्हात में न्यूज वन से बरह रास्त आप देख रहे हैं बरकत रमजान की ये रूह परवर ट्रांसमिशन। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक खल्के खुदा की खिदमत करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ होते हैं। हम चाहते हैं उनसे पूछें वो खल्के खुदा की खिदमत किस तरह से कर रहे हैं, हमें उनकी किस तरह से जरूरत है, हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, उनको क्या दुश्वारियां पेश आती हैं, इन सारी चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। एक शौक अपने अंदर भी हम पैदा करेंगे कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं हम भी ये काम करने की सादत हासिल कर सकें। और चूंकि माह रमजान मुबारक है, एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो सेगमेंट का नाम भी हमारा यही है, यानी एक नेकी। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ये हमारे साथ हैं आज, और इनके दो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ हैं, दो काम करने वाले लोग हमारे साथ हैं। हम इनकी तहसीन भी करते हैं, इनको सराहते हैं और इनको सैल्यूट भी करते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर हुबा अतीक साहिबा, आपको अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ लाएं। और सीधे आते हैं मेरे भाई सैयद असद आगा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम कि आप तशरीफ लाए। दोनों बड़े मुतमईन हैं, और मुतमईन इसलिए कि अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं। ये जज्बा अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। काम कैसे करती है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, पहले हम इनका एक पैकेज देखते हैं, फिर कुछ सवालात करते हैं, फिर मजीद बात आगे बढ़ेगी। पहले देखते हैं पैकेज। मेरा बच्चा कभी ऐसा बीमार नहीं हुआ था, जिंदगी में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और मेरा बच्चा 10 माह का है। बच्चे को 2 दिन बुखार आया, बुखार में इसके सांस की तेज रफ्तार होने लगी, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, पेट यूं पंपिंग मार रहा था। सुबह 7 बजे हम लोग इसको लेके भागे। One of the major cause of high mortality rate because of pneumonia is due to lack of awareness of parents to the severity of this disease. Usually when they bring their children to the ER with these complaints, it's already very late and they are not mentally prepared for the trauma that they are going to bear after this diagnosis. मैं बस अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, या अल्लाह पाक तेरे हवाले किया है, तू ही मेरे बच्चे को देखना, तू ही मेरे को मेरे हाथों में देना मेरे बच्चे को। Child Life Foundation is currently managing 10 world-class emergency centers in Pakistan, out of which 5 are in Karachi, 4 in Upper Sindh and 1 in Quetta, that is Balochistan. At Child Life Foundation, we are practicing evidence-based medical protocols. Like for pneumonia, the protocol is that IV antibiotic should be administered to the patient diagnosed with pneumonia. मैं तो यही समझ रही थी मेरा बच्चा मुश्किल बच गया। मेरा बच्चा सुबह 7, साढ़े 7 बजे के करीब में गया था, रात के 2 बजे निकला है बाहर। नेबुलाइज वगैरह सब किया, डॉक्टर सारे मेहनत कर रहे थे, उसके ऊपर बहुत तवज्जो दी, सिस्टरें सारी बहुत अच्छा इलाज किया, कभी जैसे कोई भी चीज में कमी नहीं छोड़ी। बच्चे सही हुआ हमारा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, यहाँ के स्टाफ अच्छा है यहाँ का। किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं लिए, कोई स्लिप नहीं, कोई कुछ नहीं, बस टोकन लिया, वहाँ से आगे डॉक्टर को चेक कराया, अंदर आया, इमरजेंसी में चेक कराया,
انہوں نے انجیکشن لگا دی. Currently, Child Life Foundation is providing life-saving consults to the patients in the resus room of all ERs established by Child Life Foundation. تو ہمارے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اس طرح کا ہاسپٹل. تو میرا بچہ صحیح ہوا اللہ کی وجہ سے اور ڈاکٹروں کی وجہ سے. بہت بڑا شکریہ میں ان کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں, تھینک یو کہنا چاہتی ہوں. ان لوگوں نے میرے بچے کے اوپر بہت محنت کی. اللہ پاک ان کو اور ترقی دے اور قابل بنائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے بھائی. بہت شکریہ آپ کا, آپ دونوں تشریف لائے. اچھا اسد صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ آپ کے مراکز کس طرح سے قائم ہوتے ہیں اور کہاں قائم ہوتے ہیں؟ جی, میں تھوڑا سا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس وقت 10 ایمرجنسی رومز رن کر رہے ہیں جو کہ کراچی سے لے کے سندھ بھر میں اور کوئٹہ کے اندر قائم ہے, بلوچستان کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور یہ 10 ایمرجنسی روم 10 ٹیچنگ ہاسپٹلس کے اندر ہے جو کہ کام کر رہے ہیں. ہم سندھ گورنمنٹ اور مخیر حضرات, سندھ گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ اور مخیر حضرات کے تعاون سے یہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس میں کوئی بچہ کوئی لے کر آتا ہے ایمرجنسی میں, اس کے ٹریٹمنٹ کا آپ آغاز کر دیتے ہیں, صحت مند ہونے تک آپ کے پاس رہتا ہے یا طبیعت سنبھلنے کے بعد کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہے, کہیں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو جا سکتا ہے؟ جی, چونکہ یہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے ریسسیٹیشن پرووائڈ کرنا. ایسے بچوں کو جن کو امیڈیٹ کیئر کی ضرورت ہے ہم ان کو ایمرجنسی کیئر پرووائڈ کرتے ہیں, اور جن کو فردر ایڈمیشن ریکوائرڈ ہوتا ہے ان کو پھر ہم ہاسپٹل کی طرف جو ایڈمیشن فیسلٹیز ہیں وہاں ریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ 24 گھنٹے ہے یہ؟ جی, یہ 24 گھنٹے فیسلٹی ہے. اور سسٹم کس طرح آپ نے بنایا ہے؟ کوئی ٹوکن سسٹم ہے, لائن میں لگنا پڑتا ہے, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے, یا رش لگ جاتا ہے, بس عجیب و غریب ماحول ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس کے اندر قائم ہے اور یہ فلی آٹومیٹڈ ای آر ہیں جس میں الیکٹرانک کیو مینجمنٹ سسٹم تک کو یوز کیا جاتا ہے فار کیو مینجمنٹ. اچھا. جی ہاں, جس میں پیشنٹ کو اوور کراؤڈنگ سے بچانے کے لیے ان کو 1 by 1 کال کیا جاتا ہے, لیکن ہم اس ٹریاج کے اوپر ہم ای ٹیٹ ماڈل بھی فالو کرتے ہیں WHO کا, جس کے اندر ہم P3 پیشنٹس کو ہوتا ہے امیڈیٹ ریسسیٹیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تو ان کو ہم امیڈیٹ اٹینشن پرووائڈ کرتے ہیں. P2 وہ بچہ ہوتا ہے جو اورل میڈیکیشنز پر ڈسچارج ہو سکتا ہے, تو ایسے بچے کو لیس پریورٹی لیکن پریفرنس دی جاتی ہے. ہم ایون اپنی ایمرجنسیز کے اندر P3 پیشنٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں جو گورنمنٹ OPD آرز کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ زیادہ تر کس بیماری کے بچے آ رہے ہیں, آپ کا کیا سروے ہے؟ اس وقت جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیزن ہے, مارچ کا پولن سیزن ہوتا ہے, تو زیادہ اس وقت ہم انفیکشس ڈیزیز میں ایک تو میزلز کے بچے بہت دیکھ رہے ہیں. میزلز ہمارے پاس بہت آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہم نمونیا کے دیکھ رہے ہیں, پھر کھانسی نزلہ زکام بخار تو دیکھتے ہی ہیں, اور جو کہ کووڈ کا ایک ہمارا پینڈیمک چل رہا ہے تو اس میں پیرنٹس لے کر آتے ہیں, تو ان کے ساتھ اب سمر شروع ہو رہا ہے تو ڈائریا آنا شروع ہو جائے گا ہمارے پاس. پھر ڈائریا کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائیفائڈ کی بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. پچھلے سال جیسے بہت ٹائیفائڈ تھا, ڈفرنٹ قسم کا ٹائیفائڈ تھا, تو مستقل ہر پھر ونٹر آئے گا تو پھر ہمارے پاس نمونیا زیادہ آنے لگے گا. تو ہمارے پاس میزلز, نمونیا, ڈائریا اور سوکھے کے بچے جو میل نیوٹریشن والے بچے ہوتے ہیں جن کو ڈفرنٹ اور کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی نمونیا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس. یہ بچے ہمارے پاس بہت آتے ہیں. پھر نیو بورن بیبیز جو کہ بورن ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس انہی سب چیزوں کے ساتھ, نمونیا کے ساتھ. ایک ہمارے سینٹر میں بہت زیادہ نیو بورن بیبیز آتے ہیں جو کہ نمونیا, ڈائریا, سیپسس, انفیکشنز کے ساتھ آ رہے ہیں. یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایج آپ کے خیال سے کیا ہوتی ہے آپ کے یہاں جو بچے آتے ہیں؟ ہمارے پاس ہر ایج کے بچے آتے ہیں, 0 سے لے کے 18 ایئرس تک کے. لیکن جو سب سے زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں, جو ہمارے پاکستان کا بھی میجر پرابلم ہے, انڈر 5 ہمارے پاس بہت آتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے باہر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, گھروں اسکولوں میں بھی جانا شروع ہوتا ہے, تو ہر طرح کے انفیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. تو یہ بچے ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں. انڈر 5 مورٹالٹی اگر پاکستان میں دیکھی جائے تو اسی حساب سے جو ہے یہ والے پیشنٹس ہم زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نیو بورن بیبی سے لے کے انڈر 5 تک. اچھا اسد صاحب یہ بتائیں کہ جو بچہ آپ کے پاس آیا, اب اس کو جو بھی ٹریٹمنٹ چاہیے, مثال کے طور پر ڈرپ لگانی ہے, انجیکشن لگانا ہے, کچھ دوائی چاہیے, وہ سارے ان میں آپ کوئی چارجز ان سے لیتے ہیں یا یہ سارے آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم ان سب کو تمام علاج و معالجہ جو معیاری کوالٹیز کا ہے
उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ही फार्मेसी डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हैं जहां पर तमाम इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन इंक्लूडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स वहां 100% मौजूद होती हैं और वो तमाम मरीजों को मुफ्त फराहम की जाती है। कितना तखमीना आपका होता होगा साल का कि इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती होगी? जी मैं आपको इस तरह बता देता हूं कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि तकरीबन हम अब तक 30 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज कर चुके हैं, उनकी जानें बचा चुके हैं और एक बच्चे को इलाज मुआवजा फराहम करने पर हमारी 1000 रुपए की कॉस्ट आती है। तो साल में कितने हो जाते हैं बच्चे या कितने आपको जी अराउंड हम कोई 30,000 पेशेंट्स देख रहे होते हैं पर मंथ हमारी सारी ईयर्स पे। ये पर मंथ देख रहे होते 30,000 जी तो 10 सेंटर्स पर जी पूरे 10 सेंटर्स में तो आप 3 लाख रुपए 1,20,000 3 लाख। अच्छा ये बताएं कि फंडिंग आप फिर किस तरह मुखैर हजरात से करते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करता है, मखसूस लोग हैं अपील करते हैं और जैसे रमजान वगैरह आता है इसमें लोग ताउन करते हैं क्या? मोस्ट ऑफ द फंडिंग जो होती है वो हमारी पाकिस्तानी जो कौम है, जारी बात है उनके अपने बच्चे हैं तो वो हमें करते हैं, डोनेट करते हैं। फिर दूसरे रमजान ट्रांसमिशन होती है, इसके अलावा हमारे और डोनर्स हैं, हमारे अपने ट्रस्टीज हैं जिनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, तो मतलब हमें इस तरह से डोनेशन मिलती है। फिर हम अपील्स भी करते हैं कि हमारा जो काम है आप आके हमारा काम देखिए, हमारे काम को ऑब्जर्व करिए और फिर उसके बाद आप हमें देखिए कि हम क्या करें। आपकी पूरी टीम कितनी है? हमारे पास तकरीबन इस वक्त 1100 का स्टाफ है। अच्छा। तो 1100 का तो ये वो स्टाफ है जो इस वक्त हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी दूसरे सपोर्ट स्टाफ है, फार्मासिस्ट है हमारे पास। तो हर यूनिट में हमारे पास तकरीबन 100 से ज्यादा का स्टाफ होता है। क्या बात है, बहुत और इस वक्त इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो जिस दिन से ये अनाउंस हुआ है हर चीज है, एवरीबडी इज कमिंग, हर कोई अपने ड्यूटी पर आ रहा है और खुशी खुशी काम कर रहा है और किसी चीज में कभी भी हमें कोई अपने स्टाफ की तरफ से या किसी चीज की तरफ से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आ रहे हैं ऐसे जिनको ये पॉजिटिव निकलता है? बच्चे आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर वो बच्चे आ रहे हैं जिनको हम घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं। सही। तो हमारे पास बच्चे आए जैसे अब तक हमने रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ जो कि सांस फीवर बुखार खांसी और सांस की बीमारी के साथ जो बच्चे आए तकरीबन 5,000 तक बच्चे हमने देखे, जिसमें से 20% वो थे जिनको सस्पेक्टेड था कि सस्पेक्टेड है। अच्छा। और उसमें से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर बच्चे घरों पे सही हुए और कोई एक केस हमारे पास पॉजिटिव आया। और ये अगर देखा जाए तो ये चाइना, वुहान और बाकी सब जगहों के भी नंबर से मैच करता है कि 0.2 और 2% ही खाली बच्चों में इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अब खुशी इस बात की है कि जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट कराए और वो घर पे थे वो ठीक है, क्योंकि हमने सबको फोन करके भी पता किया कि उनके क्या वो बच्चे ठीक है कि नहीं ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन क्योंकि ये लंबी एक तरह से कह ले कि वायरल इन्फेक्शंस है, हर तरह का वायरल इन्फेक्शन होगा, सस्पिशन तो हमें हमेशा रखना ही पड़ेगा अपना। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी बच्चा हमारे यार में आता है हम उसको पूरी तरीके से जितनी भी हम उसकी केयर कर सकते हैं, इमरजेंसी सहूलत दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, कोविड की इन्फॉर्मेशन पर बता सकते हैं, माँ को बुखार चेक करना सिखा सकते हैं या सिंपल एक हाथ धोने का तरीका बता सकते हैं। तो ये सब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी। साहब ये कैमरा आपके सामने कोई अपील करना चाहते हैं? जी मैं बिल्कुल अपील करना चाहूंगा। इस वक्त हम कराची से लेके पूरे सिंध भर में और बलूचिस्तान के अंदर तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में अपनी इमरजेंसी जो बच्चों की इमरजेंसीज हैं उनको हम फंक्शन रखे हुए हैं। हम अपना किरदार पूरा अदा कर रहे हैं। तमाम मुखैर हजरात से गुजारिश है कि वो भी आगे बढ़े और इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। ये एक नेक काम है और इस पे आप जितना आगे आएंगे हम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं भी अपनी जानिब से, न्यूज़ वन की जानिब से, इन दोनों दोस्तों की जानिब से, इनकी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आपसे अपील करता हूं कि रमजान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ें, अपने माल के जरिए, ज़कात, खैरात, फितरात, अतियात के जरिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का साथ दें ताकि इनके हम हाथ मजबूत कर सकें। हम फिजिकली तो इनके साथ काम नहीं कर सकते लेकिन घर बैठकर इनके सवाब में, इनके मिशन में इनका साथ दे सकते हैं। मैं अपील करता हूं कि आप अपने माल का कुछ हिस्सा इनकी ऑर्गेनाइजेशन को जरूर दें क्योंकि बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। कल आपका बच्चा भी इस सूरत हाल का शिकार हो सकता है। लिहाजा इस सोच के साथ आज जो बच्चे इनके इमरजेंसी सेंटर्स में जाते हैं उनकी मदद करने के लिए इनका हाथ बटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर